गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका अगला पाठ जो आधारित है पौष्टिक भोजन यानी कि संतुलित भोजन के महत्व पर। इस पाठ का नाम है सॉरी मम्मी। सॉरी मम्मी, सॉरी हम कब कहते हैं? जब हम कोई गलती करते हैं। तो जैसे कि इस पाठ के नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें मम्मी को, अपनी माँ को सॉरी कह रहा है कोई बालक। अब यहाँ पर ये जो स्टोरी है ये मणि नामक एक बालक की कहानी है। मणि नामक एक बालक है जो अपनी मम्मी को सॉरी कहता है। किस कारण से कहता है तो चलिए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो ये जो कहानी है आपका पाठ क्रमांक 4 है और पेज नंबर 29 पर दी गई है ये कहानी सॉरी मम्मी। इस कहानी में ये जो बालक है मणि, इसका नाम है, ये मणि नामक जो बालक है ये खाने का बहुत शौकीन होता है। इस पाठ को जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये पाठ जो है वो संवाद रूप में लिखा गया है, यानी डायलॉग्स फॉर्म्स में लिखा गया है, जिसमें मम्मी के और मणि के संवाद डायलॉग्स दिए गए हैं। तो यहाँ बताया गया है कि एक दिन सुबह जो मम्मी है वो मणि के लिए टिफिन तैयार करके देती हैं, लेकिन मणि उनसे 20 रुपए मांगता है। क्यों मांगता है? क्योंकि वो विद्यालय से कुछ खरीद कर खाना चाहता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे टिफिन नहीं लेके जाना, मैं कैंटीन से ही, स्कूल से ही पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे मेरे सारे फ्रेंड्स खाते हैं, मैं भी वही खाना चाहता हूँ। तो मम्मी कहती है ठीक है, कल से मैं तुम्हारा टिफिन नहीं बनाऊंगी, तुम्हें जो मर्जी हो वो खरीद के खाना, अपने पापा से पैसे लेके चले जाना। ऐसा होता है। दूसरे दिन मणि विद्यालय जाता है और जब वो विद्यालय से जल्दी वापस आ जाता है, उसके मित्र के साथ विद्यालय से वापस आता है, तो माँ उसे अचानक जल्दी घर आते देखकर हैरान होती है और उससे पूछती है कि भाई मणि के साथ उसका मित्र है, और वो उसके मित्र से पूछती है कि आज मणि जल्दी कैसे आ गया। तो वो बताते हैं कि हम वैन से ही, स्कूल की वैन से वापस आए हैं, मणि के पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए टीचर ने हमें जल्दी भेज दिया। फिर मणि की माँ उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है और पूछा जाता है कि भी क्या खाया था। तो मणि बताते हैं कि मैंने क्या खाया था, जब डॉक्टर पूछते हैं कि कल क्या खाया सुबह से, तब वो बताते हैं कल मैगी और चॉकलेट खाई थी, स्कूल में बर्गर और समोसा खाया था। तो डॉक्टर उन्हें क्या जवाब देते हैं? अरे यही तो तुम्हारे पेट दर्द का कारण है। जंक फूड खाओगे तो पेट में दर्द होगा ही। क्या तुम्हें तुम्हारी मम्मी टिफिन बनाकर नहीं देती? तो उस पे से माँ कहती है मैं देती हूँ, लेकिन ये लेकर नहीं जाता। फिर डॉक्टर साहब उसे दवाई देते हैं और बताते हैं कि आगे से आप जंक फूड नहीं खाओ, क्योंकि बाहर का खाना, तला हुआ खाना, चॉकलेट, पिज्ज़ा, बर्गर खाना, यही तुम्हारे पेट दर्द का कारण है। और माँ को वो कहते हैं डॉक्टर साहब के इसे घर के बनाए हुए ही खाना खाने के लिए दीजिए। अभी फिलहाल इसको आप क्या दीजिएगा खाने के लिए? बनी दाल, सब्जी और रोटी ही खिलाइए, अगर हो सके तो साथ में दूध और फल भी खिलाइए। और मणि भी डॉक्टर साहब से कहता है कि हाँ, वो अब आगे से बाहर का खाना नहीं खाएगा। तो ये जो पाठ है वो हमें बताता है कि बाहर का खाना, जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक होता है। इस पाठ में हमें 3 बातें जानने को मिली प्रमुख बिंदु के रूप में, कि जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जंक फूड यानी पिज्जा, बर्गर, समोसे, ये बाहर का फूड ज्यादा खाना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। पौष्टिक भोजन, दूध और फल खाने से सेहत अच्छी होती है। पौष्टिक भोजन यानी दाल, सब्जियां, पत्तेदार सब्जी जब आप खाते हो संतुलित मात्रा में तो आपको शक्ति मिलती है, दूध से एनर्जी मिलती है, फल खाने से आपको एनर्जी मिलती है। ये सारी चीजें आपको तंदुरुस्त बनाती हैं, सेहतयाब बनाती हैं। ज्यादा मीठा खाने से, जैसे चॉकलेट खाने के शौकीन होते बच्चे, तो जब ज्यादा आप मीठा खाते हो तो दांत में कीड़ा लग जाता है, दांत भी खराब हो जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है? फल, सब्जियां, अनाज बराबर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में खाने हैं, संतुलित भोजन लेना है, दूध पीना चाहिए समय पर, फल फ्रूट्स खाने चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट जैसी चीजों का सेवन अत्यधिक नहीं करो। बच्चे हो, खाने की इच्छा होती है, कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। तो ये आपका पाठ है। इस पाठ को आप पढ़िएगा, संवाद रूप में लिखा गया है, सुंदर रूप में, और नए शब्दों को रेखांकित कीजिएगा। पाठ के वाचन को करने से इसकी विषय वस्तु आपको समझ में आएगी। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में इसके नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।